Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the dynamic classes. You are watching the dynamic classes as you perfectly know that we are going to discuss your topic transformation. And first thing I told you about transformation. चलिए आज फिर से हम थोड़ा आपको बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये होता है कि आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंज बट द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस विल सेम। यानी कि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाना चाहिए, उसका फॉर्म चेंज हो जाना चाहिए, हो जाएगा, बट उसकी जो मीनिंग रहती है वो आपकी सेम होनी चाहिए। मीनिंग विल बी सेम बट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस विल बी चेंज, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेंटेंस को दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर दो, बट ट्रांसफॉर्म ऐसे करो कि उसकी मीनिंग वही निकलनी चाहिए जो पहले सेंटेंस की निकलती है। इस दौरान हमने क्या क्या पढ़ा? हमने चेंज ऑफ वॉइस पढ़ा, जैसे एक्टिव पैसिव के रूल को पढ़ा, फिर उस रिमूवल ऑफ टू हमने डिस्कस किया, और हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। और इंटरचेंज ऑफ डिग्री में अगर बात करता हूं तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री आज पढ़ने चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, इंटरचेंज ऑफ डिग्री में सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना है। यदि किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है और उसे पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या करना है, उसके लिए रूल है, ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उसे यदि आपको सुपरलेटिव में ले जाना है तो क्या करना होगा। रूल सुनते हैं बारी बारी से। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या करना है, मैंने जितने भी आपको रूल पढ़ाए सबको मैंने स्टेप वाइज बताया है, स्टेप टू वाइज स्टेप, जिससे आपको केवल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए अभी तक आपने जितने भी रूल पढ़े, आपने पहले स्टेप में यही किया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते थे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पर रखते थे। बट यहां पर ऐसा क्या नहीं होने वाला है। यदि आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने जा रहे हो तो क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ इन प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट करें। क्या करना है, नो अदर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में नो अदर का यूज करेंगे। यानी कि आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो नो अदर से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, और ये सिंगुलर नाउन जो सेंटेंस में दिया रहेगा वही नाउन रहेगा। नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, और उसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा ऑफ और इन, प्लस उसके बाद अदर वर्ड जो सेंटेंस में दिया रहेगा। तो उसका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नो अदर का यूज करना है। नो अदर, उसके जस्ट बाद सेंटेंस में दिए गए सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दोगे, और उसके बाद ऑफ और इन का प्रयोग, और यहां पर अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। चलिए स्टेप सेकंड में आते हैं। पहला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? मेन स्टेप आपका यही पहला और दूसरा है लगभग, कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को क्या करोगे, नो अदर प्लस सिंगुलर, नो अदर का प्रयोग कर दोगे, और उसके बाद सिंगुलर नंबर के नाउन का प्रयोग, उसके जस्ट बाद ऑफ का प्रयोग होगा या इन का प्रयोग होगा, और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर दोगे। ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, उपयुक्त वर्ब सिंगुलर का यूज करोगे। अब सीधी सी बात है भैया, क्योंकि आपने ऊपर क्या पढ़ा, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। जब सिंगुलर नाउन आना है, इसने अपने क्लियर कर दिया कि नाउन आएगा तो केवल सिंगुलर नाउन आने वाला है, तो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, स्टेप 2 क्लियर है ना। स्टेप थर्ड आपको क्लियर होगा, क्योंकि आपने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना सीखा था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि दी को हटा देना है, तो यहां पर भी आप दी को रिमूव कर दोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं स्टेप 4 में। इसमें क्या करना है, वही चीजें जो आप करते आए हो। क्या करते आए हो, जिसमें बदलना रहता है उसी में चेंज करना है। स्टेप 4 में सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जाना है, तो यहां पर क्या किया गया, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल दो। और एक बात आपने देखा होगा कि पॉजिटिव डिग्री, जो आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ रहे थे, तो उसमें एज डैश डैश एज और सो डैश डैश एज का प्रयोग होता था, तो वही आपको लगा देना है। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप पॉजिटिव डिग्री में ले जाओगे और उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले सो और एज का प्रयोग कर दोगे। कैसे प्रयोग करना है मैं एग्जांपल दूंगा, पहले आप रूल क्लियर करो खाली।
आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आपको क्या करना है, दिया क्या रहेगा, कैसे करना है। नो अदर का प्रयोग करके सिमिलर नाउन का प्रयोग कर दोगे, उसके बाद ऑफ और इन का प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, स्टेप 2 में इसी नाउन के अकॉर्डिंग यहां पर आप वर्ब का यूज कर दोगे, सिंगुलर नंबर का नाउन, उसके जस्ट बाद आप दा का यूज करोगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर दोगे और उस पॉजिटिव डिग्री को सो डैश डैश एज और एज डैश डैश सो, या आप सो डैश डैश एज में रखो या एज डैश डैश एज में रखो। तो सबसे क्लियर यही रहता है कि एज वाले में रख देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एज रहता है, तो आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं होती। स्टेप 5 में सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना दोगे। फिर से सुनना एक बार, सारी बातें बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आपको एग्जांपल बताएंगे। चलिए देखिए क्या है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ और इन प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आप सिंगुलर नाउन यहां पर है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद आप दा लगा रहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, उस दी को आप हटा दोगे। उसके बाद स्टेप 4 में आते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल दोगे और बदलने के बाद आप पॉजिटिव डिग्री के पहले और बाद में एस डैश और एज का प्रयोग करोगे, या आप पहले सो का प्रयोग कर दो उसके बाद आप एज का प्रयोग कर दो। तो ये था। और स्टेप 5 में सिंपल सा है कि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को आप पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे ख्याल से रूल तो क्लियर हो गया होगा, लगभग 40% आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको रूल पूरी तरह से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं आपको। अच्छा देखिए, चलिए रूल आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपके लिए एग्जांपल्स है। चलिए अब एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अपना रूल फॉलो करेंगे, जो हमने रूल आपको बताया आपको वही करना है। चलिए मैंने आपको क्या बताया कि स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, आप नो अदर का यूज करोगे। ठीक है ना, सबसे पहले आपको नो अदर का यूज करना है। तो चलिए तुरंत उठाते हैं, पेन उठाया हमने और लिख दिया नो अदर। ठीक है, मैंने यही बोला था, आप वही करो तुरंत, नो अदर। उसके बाद मैंने क्या बताया था, नो अदर के बाद आप सिंगुलर नंबर के नाउन का यूज करोगे। अब आपको सेंटेंस में नाउन ढूंढना होगा। चलो नीलू, ये जो नाउन है ये भी नीलू नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन, इसका प्रयोग आपके ऑब्जेक्ट के रूप में होना है, तो इसको आप भूल जाओगे। आप जाते हो लास्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव ही है, द आर्टिकल है, गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे दो नाउन आपको मिल रहे हैं, एक है गर्ल और एक है क्लास। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से किसी एक नाउन को लेना है। ठीक है, अब ये देखो कैसे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ब्यूटीफुल कौन है, ना क्लास ब्यूटीफुल है कि गर्ल, बात यहाँ पे गर्ल की बात हो रही कि नीलू क्या है। देखो उस नाउन का पता कैसे चलेगा, यहीं से पता चलेगा नीलू क्या है, गर्ल है। इसे पूछो ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल। ठीक, क्लास के बारे में बात नहीं हो रही है, नीलू के बारे में बात हो रही है, जो कि एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो आपको नाउन मिल गया, तो नो अदर लगाओगे और उसके बाद जो आपको नाउन मिला, और एज सीधे शब्दों में बात करें, एडजेक्टिव के जस्ट बगल जो नाउन होगा वही आपका सिंगुलर नाउन है, जिसे आपको उठा के लाना है नो अदर के बगल। इतना क्लियर कर लेना, चाहे जो जैसा सेंटेंस होगा, एडजेक्टिव के जस्ट बाद जो नाउन आपको मिलेगा वही आपका क्या है, नो अदर के बाद आने वाला आपका सिंगुलर नंबर का नाउन। नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ऑफ या इन का प्रयोग करेंगे, और ऑफ या इन का प्रयोग आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस में खुद ही दिया रहता है। गर्ल के बगल देखो, गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप आपका, नो अदर गर्ल इन द क्लास। मैंने स्टेप में क्या बताया, नो अदर प्लस सिंगुलर नंबर नाउन प्लस इन और ऑफ प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड के प्लेस पर आ गया द क्लास, इन आ गया किसके प्लेस पर, ये। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसकी गर्ल क्या है, सिंगुलर नंबर का नाउन है, इसे सिंगुलर नंबर के नाउन का प्रयोग होगा इज। इज का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस में है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज। फिर क्या करोगे, आपको
दा को हटा देना है, इसको आपने दी को हटा दिया। मोस्ट है तो मोस्ट को भी आप अपन हटाने वाले हो। उसके बाद में क्या होगा, एज का प्रयोग करोगे, एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद एज, क्लियर है ना, एज डैश डैश एज के बीच में एडजेक्टिव को डालना है पॉजिटिव फॉर्म में, एज ब्यूटीफुल एज, कैसे, नीलू। तो क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा रूल है। एक अगले सेंटेंस पर चलते हैं, यहां पे क्लियर करते हैं। अशोक वाज द ग्रेटेस्ट किंग, अशोक क्या है, किंग है, तो नो अदर किंग। उसके बाद ऑफ इंडिया, एक चीज और है तो आप ऐसे, एक चीज और हो सिंपल तरीके से समझने के लिए, नो अदर के बाद जो एडजेक्टिव के बगल रहता है ग्रेटेस्ट, उसके बगल का पूरा सेंटेंस उठा लो, किंग ऑफ इंडिया। इसमें देखो ब्यूटीफुल के बगल पूरा सेंटेंस, गर्ल इन द क्लास, पूरा उठा के नो अदर के बगल, नो अदर के साथ जोड़ दो। नो अदर प्लस किंग ऑफ इंडिया, नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज है तो वाज यहां पे लगेगा, नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोक। अब क्लियर हुआ, नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोक, मीनिंग दोनों की सेम है। अमर इज द टॉलेस्ट मैन इन माय विलेज, क्या करोगे, क्या करना है, यहां से किसको पहले, हम सबसे पहले नो अदर मैन इन विलेज, पूरा एडजेक्टिव के बगल का पूरा सेंटेंस, मैन इन द विलेज, ये इन माई विलेज है, मैन इन माई विलेज इज एज टॉल एज अमर। तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है रूल। तो चलिए फटाफट, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो क्या करेंगे, तो लिखे यहां पे नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। तो क्लियर है ना। और ये लास्ट वाला रोज की तरह आपके लिए होमवर्क, आप कमेंट में करेंगे और बताएंगे कि ये आपका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट, मेरे ख्याल से रूल समझ में आया होगा, सिंपल सा रूल है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वे स्टूडेंट्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं और आज आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है, इससे पहले आपने मेरे चैनल को नहीं देखा था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो करना क्या है, सबसे पहले आप करना वीडियो को लाइक, फिर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा जिससे आप सब्सक्राइब करोगे, और प्रेस करना बेल आइकन को और ऑन करना होल नोटिफिकेशन, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और इसी तरह की और वीडियो के साथ, वीडियो को पाने के लिए बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। इसके आगे का रूल, आगे का टॉपिक हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में लेकर, तब तक के लिए बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।